Hey, hello and welcome back, future doctors and engineers. So here we go for the discussion of one of the main and important concept, छोटा सा लेकिन प्यारा सा है ना, जहाँ से हर साल हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन ही आता है इससे, है ना, एक दो भी बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बट एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। और अच्छी बात, पॉजिटिव बात यह है हमारे लिए कि इससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर दो तीन मेन कंसेप्ट पे ध्यान रखे जाएंगे, उनको रिवाइज करके जाएंगे फाइनली, ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं पूछे गए हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज दैट सर, जल्दी से दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उस पर डिपेंडेंट 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट सर, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 2 मेन कंसेप्ट है जिन पे आपने लास्ट में फोकस करना है। ओवरऑल रिवीजन तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन लास्ट पे किस पे फोकस करके जाना है ना। ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यंग्स मॉडुलस एंड नेक्स्ट वन इज बल्क मॉडुलस। एक मैंने यहाँ पे यूज किया है यंग्स मॉडुलस और एक यूज किया बल्क मॉडुलस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यंग मॉडुलस कब यूज होता है, जब लेंथ में चेंज होगा, जब लेंथ चेंज होगी फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी वायर की, है ना। बल्क मॉडुलस कब चेंज होगा सर, जब वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये तो तुम पहले ही याद रखो कि कब किसका यूज होता है। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम चेंज के लिए यूज किया जाता है एंड यंग मॉडुलस लेंथ में चेंज करने के लिए यूज किया जाएगा। इधर इधर दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो भाई, चूंकि ये लेंथ है तो एक वायर की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आप समझते जाना बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है। एक वायर है जिसका एक एंड मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है, दूसरे एंड को जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ए मान लो और इसकी इनिशियल जो लेंथ है ना वो उसको कुछ एल मान लो। अगर आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी सर, ऑब्वियसली, है ना। इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कोई हैवी वेट लटकाना पड़ेगा या इसको खींचना पड़ेगा नीचे को। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके लेंथ में चेंज चाहते हैं हम तो इस पे फोर्स अप्लाई कर देंगे सर, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, इसकी लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, ऐसे देखो बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ गई, जो चेंज आया लेंथ में वो आया डेल्टा एल, समझ गए आप, डेल्टा एल। तो सर पहले ना इसकी लेंथ यहां तक थी एल, अब ये बढ़ने के बाद यहां तक हो गई है, यस, एल प्लस कुछ जो भी बढ़ गई होगी इसको फाइनल मान लो आप, है ना, इसको इनिशियल मान लो आप, ठीक है। चेंज जो आया वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ वायर लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पे, यस। अगर सर फोर्स अप्लाई नहीं किया तो क्या करेगा वो, लेंथ में चेंज लाने के लिए तो इस पे कोई हैवी वेट लटका देगा, कोई ब्लॉक लगा देगा जिसका मास m होगा बहुत ज्यादा, तो उसकी भी वजह से ये लेंथ इंक्रीज कर सकता है। ये सिचुएशन आ सकती है, ये सिचुएशन आ सकती है, समझ गए। तो यार सर इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं यंग मॉडुलस से, मैंने यहाँ लिख दिया है। यंग मॉडुलस अगर बेसिकली देखे तो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। ये आप सबको पता है। स्ट्रेस को लिख सकते हैं हम फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड में स्ट्रेन का मतलब तो आप सबको पता ही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो एल ऊपर जाएगा यानी एफ इंटू एल, ओरिजिनल लेंथ, एरिया उसका, और इंटू चेंज इन लेंथ। ये बन गया यंग मॉडुलस का एक्चुअल फॉर्मूला। ये मतलब जस्ट आप बेसिकली याद रखें, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन कहां से आएगा सर, जब वो दो अलग अलग वायर की बात करेगा ना, दो वायर, वो बोलेगा एक वायर ये, इस पे फोर्स F1 लग रहा है, एक वायर ये है, इसमें फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है। अगर सारी वैल्यूज दे रखी है और पूछ रहा है कि जिसपे F1 फोर्स लग रहा है उसमें कितना लेंथ का चेंज हुआ, जिसपे F2 फोर्स लग रहा है उसमें कितनी लेंथ का चेंज हुआ, दोनों का रेशियो निकालो। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ना भाई, याद रखो, रेशियो वाला क्वेश्चन, तो हमेशा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों वायर के लिए अलग अलग, y1 ओवर y2, दोनों का यंग मॉडुलस अलग अलग होगा अगर दोनों वायर सेम मटेरियल के नहीं है। सेम मटेरियल के हैं अगर क्वेश्चन में यूज किया सेम मटेरियल, तो y1 y2 सेम होगा, समझ जाइए, ठीक है। और पहले पे फोर्स डिवाइड बाय दूसरे पे फोर्स, पहले की लेंथ ओरिजिनल डिवाइड बाय दूसरे की लेंथ, ठीक है ना। और चूंकि एरिया देखो नीचे है तो जब डिवाइड करेंगे तो A2 ऊपर जाएगा तो R2 ऊपर जाएगी, R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। ध्यान से, सेकंड वायर में चेंज इन लेंथ ओवर फर्स्ट वायर में चेंज इन लेंथ, जो एक्सटेंशन हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन इसी से करने हैं हमने, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एक तो ये हो गया सर, ठीक है सर, बेहतरीन। अब आते हैं बल्क मॉडुलस, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज होकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम चेंज होता है तभी यूज किया जाता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी अपॉन वी। ये जो है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये रेशियो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या है सर, प्रेशर। और प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं हम सर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो आपको पता ही है ना भाई। माइनस का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अगर वो वॉल्यूम, हम बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और बाहर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उस तरीके से, ठीक है, नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उस जिसकी वजह से हमने माइनस साइन लिया है, ठीक है ना। बस सिंपली आप याद रखें,
दिस इज द फॉर्मूला, प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड में वी, है ना, इस पूरी रेशियो को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। याद रखेंगे, इसका यूज कैसे होगा मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। सो ये दो कॉन्सेप्ट ना हमारे लिए ऑसम है। अब इनमें एक और कॉन्सेप्ट है जो उसमें बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं, पूछे गए हैं। क्या सर? यंग मॉडुलस से रिलेटेड। जब भी लेंथ में चेंज होगा हमेशा यंग मॉडुलस, जब भी वॉल्यूम में चेंज होगा हमेशा बल्क मॉडुलस। इतना तो याद रख सकते हो ना यार। अब देखो, उसने बोला सर जब आपने इसमें ना फोर्स अप्लाई किया था और इस वायर की लेंथ में चेंज आया फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो ये जो चेंज आया फोर्स अप्लाई करने के बाद आया है। अगर आपसे पूछ बैठे कि लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से ये इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब ये उसकी वजह से कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा क्योंकि आप इस पे वर्क कर रहे हो इसको एक्सटेंड करने के लिए। मैंने कहा हाँ यार, और चूंकि हम यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, है ना। मटेरियल में जो इलास्टिसिटी होती है उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एक्चुअली वायर के अंदर, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे ध्यान रखना भाई। जो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी वायर को एक्सटेंड करने में, वो एनर्जी आप निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन निकाल लो, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, उससे निकाल सकते हो। तो सब वर्क डन कैसे निकालेंगे? अगर ये फोर्स हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं उसको खींचने के लिए, तो वर्क निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एवरेज फोर्स निकाल लो इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो उसमें एक्सटेंशन हुआ होगा डेल्टा एल, वही तो डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स अप्लाई करके जो चेंज हुआ है लेंथ में वही तो डिस्प्लेसमेंट है। बस एवरेज फोर्स पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर किसी को ये अप्लाई नहीं करना आएगा मैं दूसरा भी बताऊंगा, आप इसको याद रखेंगे। टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेन, ये याद रखो, इंटू स्ट्रेस, ठीक है, इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो डायरेक्टली, एंड यू कैन क्रैक एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होंगी। इतना सा कॉन्सेप्ट बस आपने रिवाइज करना है। 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको बेहतरीन तरीका पता चल जाएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन हम उड़ा सकते हैं, हम खुद ही फोड़ सकते हैं, बिल्कुल। ओके गाइस, तो अब बात करने वाले हैं यार इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट बेहतरीन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके किस तरीके से आप अपने बेहतरीन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यार आपने सीखना है कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं और इजिली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और जो इसमें ना इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिन पे क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज रिपीट होके पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। कम टाइम में बेहतरीन इफेक्टिव चीजें आपको मिलने वाली है बॉस, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यू कैन रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली मैन। इसमें जो गिवन है ना, गिवन डेटा होता है उसको बहुत ध्यान से देखा करो, उसको समझा करो कि किस तरीके से इसमें वैल्यूज गिवन है, फिर कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टडी देखो यहाँ पे, आप जल्दी से रीड कर लो पहले, ठीक है। उसने बोला इफ द रेशियो ऑफ डायामीटर्स लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर्स। सबसे पहले तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में जो सबसे पहला वायर है ना, ये वाला, ये वायर उसने बोला है कि स्टील का बना हुआ है और ये वाला जो वायर है ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। ये हमने क्लियर कर दिया, ठीक है सर। उसने बोला है रेशियो ऑफ डाया लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर, पहले स्टील फिर कॉपर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेट्स सी स्टील का डाया ओवर कॉपर का डाया, उसका रेशियो कुछ दे रखा है, ठीक है। फिर क्या बोला है, डाया के बाद लेंथ्स बोला है, तो स्टील का जो लेंथ होगी स्टील वायर की ये वाली ओवर कॉपर वायर की जो लेंथ होगी मैंने उसको एलसी लिख दिया है, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ गिवन होगी, ठीक है सर। उसके बाद आपसे बोला है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर ऑल्सो गिवन, ठीक है। यंग मॉडुलस फॉर स्टील, यंग मॉडुलस फॉर कॉपर, ये सब गिवन है कुछ रेशियोज में। उसने बोला है जो डायमीटर्स का रेशियो है ना, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, पी है, क्यू है, फिर एस है ना। तो ये पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है और ये एस दे रखा है, ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। ये डेटा आपको गिवन है, समझ गए होंगे आप। पूछ क्या रहा है सर? वो पूछ रहा है देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ्स वुड बी। मतलब ये जो वेट लटका रखे हैं ना आपने, अगर आप ध्यान से देखो स्टील के वायर पे यहाँ पे आपने 2m मास का एक ब्लॉक लटका रखा है, फिर उसके नीचे कॉपर वायर यूज किया गया, फिर उसके नीचे जो मास आपने हैंग कराया है दैट इज 5m मास का ब्लॉक है। इनकी वजह से, इस वेट की वजह से इन दोनों वायर्स में जो एक्सटेंशन क्रिएट होगा उसका रेशियो निकालना है। और उसने जो रेशियो पूछा है वो बोला है इंक्रीज इन देयर लेंथ्स, ठीक है, यू नो रेस्पेक्टिवली, पहले स्टील फिर कॉपर। तो वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर ओवर चेंज इन लेंथ इन कॉपर, ये रेशियो आपने निकालना है। आपको ना तुरंत कंसेप्ट याद आना जाना चाहिए। मैंने आपको बोला था जब भी कंपेयर कराएगा ना, दो डिफरेंट वायर की बात करेगा और एक्सटेंशन पूछेगा, इंक्रीज इन लेंथ पूछेगा, चेंज इन लेंथ पूछेगा, तो एकमात्र फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज दैट सर?
y1 यानी पहले वायर का यंग मॉडुलस ओवर दूसरे वायर का, यही लिखा था मैंने, पहले वायर पे एक्ट करने वाला फोर्स ओवर दूसरे वायर पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा, पहले वायर की लेंथ दूसरे की लेंथ, यही था ना, दूसरे की रेडियस पहले की रेडियस और इनका होल स्क्वायर इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड वायर, चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। और यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड वायर है ना, वो स्टील को हमने फर्स्ट वायर मान लिया है, ठीक है, और कॉपर को हमने सेकंड वायर मान लिया। बेहतरीन तरीके से पहला प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान से सीखो, बहुत मजा आने वाला है इसको करने में, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट स्टील को मान रहा हूं, ठीक है, स्टील को मान रहा हूं, तो इसका यंग मॉडुलस, और ये किसका यंग मॉडुलस हो जाएगा, यू नो, कॉपर का। तो दिस फॉर स्टील एंड दिस फॉर कॉपर, समझ गए होंगे। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, स्टील टू कॉपर एस, इसकी जगह लिख दो एस, आराम से पुट करो बस। यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, और उड़ा देंगे बॉस, क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से उड़ाएंगे, ठीक है। अब जो पंगा फंसेगा ना, देखो कहां फंसेगा, इसको ना एज इट इज लिख लो। दिस इज फोर्स ऑन स्टील, नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑन यू नो कॉपर इनटू स्टील की लेंथ, ये क्या है सर, स्टील की लेंथ, ये क्या है सर, कॉपर की लेंथ, ठीक है। क्या ये दे रखा है, यस क्यू, ये दे रखा है क्यू इनटू, है ना, समझ गए। ये रेडियस यानी सेकंड वायर ऊपर है और सेकंड वायर आपने कॉपर को माना, ध्यान से करना, ये कॉपर की रेडियस और ये स्टील की रेडियस हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि कौन सी वैल्यू कहां पे है। जबकि आपको दे रखा है डायामीटर का रेशियो, देख लो डायामीटर, तो जो डायामीटर का रेशियो होगा वही तो रेडियस का भी रेशियो होता है, लेकिन हमें चाहिए आरसी अपॉन आर एस। यहाँ पे दे रखा है आर एस अपॉन आर सी, उल्टा हो जाएगा, यानी सर 1/p होगा और इसका होल स्क्वायर इनटू डेल्टा L2, L2 मतलब किसको माना है, कॉपर, और डेल्टा L1 किसको माना है, स्टील। जबकि हमें चाहिए स्टील टू कॉपर, चेंज इन लेंथ का रेशियो। अब यहाँ पे जो अननोन वैल्यू बची ना आपके पास, वो बचा है दोस्तों, स्टील पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है और कॉपर पे नेट फोर्स। आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टील पे देखते हैं, ध्यान से समझना। स्टील वायर है ये, ठीक है, स्टील वायर है ये, और ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे मास के साथ अटैच है, उसके नीचे, उसके बिलो जितने भी वेट होंगे, वो पूरे सारा का सारा मास उसको खींच रहा होगा, एक्सटेंड कर रहा होगा। तो यू हैव टू टेक द मास ऑफ 2m एज वेल एज 5m। तो इसके नीचे जितना भी वेट है वो सब इसको यहाँ पे खींच रहा होगा, उसी की वजह से इसमें टेंशन क्रिएट होगा, है ना। तो ये जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा ना, इसमें यहाँ पे जो फोर्स लेंगे ना हम स्टील में, वो टेंशन इन स्टील होगा, और उसके नीचे जितना भी वेट है वो सारा रेस्पॉन्सिबल होगा उसको, उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए। तो यू हैव टू टेक बिलो ऑल द वेट्स, यानी यू हैव टू टेक 5 + 2 7 mg, ठीक है। तो स्टील का जो फोर्स आएगा 7 mg, समझ गए मैंने क्या बोला, यही ध्यान देना है। अच्छा सर, कॉपर वाले को देखो कौन खींच रहा है, कॉपर वायर ये वाला है, ठीक है, इसके नीचे देखो कितना वेट है, ठीक है, इसके नीचे वेट केवल 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 जो उसको खींचेगा, नीचे वाला इसके, तो इसमें जो टेंशन होगा ना कॉपर में, वही इसका फोर्स का काम करेगा, ठीक है, वो इसके फोर्स का काम करेगा। और इसके नीचे केवल वेट है 5 mg, तो इसके नीचे केवल 5 mg काम करेगा, यानी ये 5 mg, यानी S = ये आ गया 7 mg, ठीक है, 7 mg एंड दिस इज 5 mg। समझ गए होंगे आप, Q × 1/p² × डेल्टा LC ओवर डेल्टा LS। बेहतरीन तरीके से आप करेंगे इसको, ठीक है। mg से mg सर कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। ये आप देखो, और इस वैल्यू को इधर लेके आओ, S को नीचे लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, क्योंकि मेरे को चाहिए LS अपॉन LC। तो ठीक है, LS को मैं ऊपर लेके आऊंगा और LC को नीचे, तो उससे क्या होगा, S नीचे जाएगा और ऊपर बचेगा 7Q p² नीचे है, और 5S × p²। ये बन गया आपका फॉर्मूला, एंड ये बन गया आपका फाइनल आंसर। यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इन द स्टील वायर टू द कॉपर वायर। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बेहतरीन कंसेप्ट मान सकते हो आप, है ना। अगर फॉर्मूला याद है, थोड़ी सी मैकेनिक्स पता होनी चाहिए कि वेट कैसे निकालना है, कौन सा वेट कंसीडर करना है, तो यार उड़ा नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कभी कभी क्वेश्चंस में डायग्राम गिवन होंगे, कभी कभी डायग्राम गिवन नहीं होंगे। आप लैंग्वेज को पढ़ के समझना कि दो वायर के कंपैरिजन की बात कर रहा है। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, आप देख लो, जल्दी से पढ़ लो उसको, ठीक है। उसने बोला है वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, ओके, ठीक है सर। द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंजेस टू L1,
when some mass m is suspended from its free end, then what is the expression for young modulus? ऑब्वियसली लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ में चेंज करने की बात कर रहा है, तो यंग मॉडुलस यूज करेंगे ना, हमें यंग मॉडुलस निकालना है। सिचुएशन क्या है आप देख लो, अभी पढ़ लो, मैं बना रहा हूँ। उसने बोला इनिशियली एक वायर है जो एक फिक्स सपोर्ट से यहाँ पे हैंगिंग पोजीशन पे उसको रखा गया, इसको फिक्स कर दिया एक एंड, और फ्री एंड ये रहा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, लेंथ इसकी ओरिजिनल है एल, समझ गए। वो बोल रहा है कि अगर हम इसके इस फ्री एंड पे, है ना, सिचुएशन समझो, आप क्वेश्चन को क्रैक करो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को क्रैक कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इनिशियल लेंथ एल थी, लेकिन उसने बोला जब इसके इस फ्री एंड पे एक मास लटका दिया जिसका मास दे रखा है ब्लॉक का मास m, तो उसका जो वेट होगा उसको नीचे खींचेगा, और जब वेट भी नीचे खींचेगा इसको, तो ये लेंथ बढ़ गई होगी कुछ ना कुछ, तो सपोज करो इतनी एक्स्ट्रा बढ़ गई, है ना, ये चेंज आया, सपोज करो डेल्टा एल, ये चेंज आया, तो यहाँ पे जो वेट लटक रहा है इसके पास, दैट इज m इंटू जी, इस ब्लॉक का मास जो है m है, उसकी वजह से उसने बोला ये चेंज जो भी आया होगा, इसकी जो फाइनल लेंथ है वो दे रखी है बढ़ने के बाद L1, पहले L थी, इंक्रीज होने के बाद L1 दे रखी है ना, इंक्रीज होने के बाद, तो ओरिजिनल लेंथ तो ये है उसकी, है ना, इंक्रीज होने के बाद L1 हो गई, तो चेंज कैसे निकालोगे, चेंज फाइनल लेंथ जो हुई और इनिशियल कितनी थी, ये आ गया चेंज, यानी इतना इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में, इतना इंक्रीमेंट हुआ है, समझ गए। किसकी वजह से, इस वेट को लटकाने की वजह से, समझना, तो इसके वेट ने यहाँ पे फोर्स का काम किया, इसके वेट ने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स का काम किया जो उसको एक्सटेंड कर रहा है। यंग मॉडुलस निकाल लो, क्या चाहिए आपको, देखो यंग मॉडुलस क्या होता था, फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू चेंज इन लेंथ, भाई यही होता है ना यार एक्सप्रेशन, अभी तो लिखाया था मैंने, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है, यू जस्ट पुट द वैल्यू, फोर्स क्या लेंगे सर, एम जी, एल ओरिजिनल एल ही रहेगी, ओवर एरिया, एरिया तो यही रखो आप, ठीक है, और डेल्टा क्या लिखेंगे सर, डेल्टा आप लिखोगे दोस्तों L1 माइनस एल, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। इसी टाइप के आपको आंसर गिवन होंगे, यस डेफिनेटली यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इस तरीके से पूछी जाएंगी। दिस इज योर यंग मॉडुलस, इजी है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए चेंज कैसे किया है, डेल्टा एल कैसे निकालना है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ओके, एक और क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो बेहतरीन होने वाले हैं, और उन पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट होकर आते हैं, कंसेप्ट रिपीट होकर आते हैं, इसलिए आपने मस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत तो सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन उसमें जो पूछा गया वो डिफरेंट है, बट तरीका सेम ही रहेगा, यू नो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम ही है, लेकिन पूछे जाने वाला जो उसमें वैल्यूज पूछी गई है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो उससे एक नया कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, ठीक है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन है, एक वायर है, स्टैंड एक एंड फिक्स कर दिया है, ओरिजिनल लेंथ उसकी l है, ठीक है ना। उसने बोला इसके फ्री एंड पे, यानी इस वाले एंड पे एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स l प्लस l, क्या बात कर दी, यानी एक्सटेंड करने के बाद उसकी फाइनल लेंथ इसमें भी दे दी, पहले दी थी L1, इसमें दे दी L प्लस L, कैपिटल L प्लस स्मॉल l। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर, कम ऑन गाइस, पता है क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस पर एक वेट लटका दूं, ठीक है, जिसका मास हो m, तो उसका वेट जो नीचे को एक्ट करेगा mg, वही फोर्स की तरह काम करेगा जो उसको एक्सटेंड करेगा। तो वो बोल रहा है कि ये जो एक्सटेंडेड वायर होगा, है ना, एक्सटेंड होने के बाद इसकी ऑब्वियसली जो लेंथ है वो बढ़ गई होगी, सपोज करो वैसे, तो जो एक्सटेंडेड वायर है ना, इसकी जो लेंथ दे रखी है उसने फाइनल वेट लटकाने के बाद वो दे रखी है L प्लस L, ठीक है, ये फाइनल लेंथ है ना, ये फाइनल है, और ये कौन सी लेंथ है सर, इनिशियल, जब वेट नहीं लटका था, इसको आप यहाँ पे रख लो, ये था जब वेट नहीं था, जब वेट है यहाँ पे वेट लटका दिया आपने m मास यानी mg, ठीक है, तब इसने इसकी लेंथ को इतना बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो चेंज हुआ है यू कैन कैलकुलेट दैट चेंज, यू कैन कैलकुलेट दैट चेंज। चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है, फाइनल कितनी है L प्लस L माइनस इनिशियल कितनी है L, जो चेंज हुआ एक्सटेंशन क्रिएट हुआ है दैट इज स्मॉल l, इतनी लेंथ चेंज हुई होगी, इतना एक्सटेंशन हुआ, इस वेट के लटकाने से इतनी वो एक्स्ट्रा बढ़ गई होगी, समझ गए आप, ठीक है। लेकिन पता क्या पूछा है, जब ये वायर एक्सटेंड हो गया तो बताओ इसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, याद करो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर मैन, कम ऑन, देखो एनर्जी जब भी पूछे तो आपने यूज करना है हाफ इंटू स्ट्रेस, उसमें जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, इंटू स्ट्रेन जो क्रिएट होगा, और इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इससे आप उड़ा देंगे हर टाइप का क्वेश्चन। एक तरीका तो यह है, या दूसरा तरीका क्या है सर, जब भी कभी एनर्जी पूछे टोटल तो वर्क निकाल लो, वर्क हमेशा एवरेज फोर्स लेके निकालना है, यानी एवरेज फोर्स इंटू एक्सटेंशन जो हुआ है, इससे और भी जल्दी आ जाएगा,
ठीक है। अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो एवरेज फोर्स यू कैन कैलकुलेट इससे भी कर सकते हो। मैं इसके थ्रू जा रहा हूं, आप देखते जाए। जब आपने ये वेट लटकाया तो इसकी लेंथ में इतना एक्सटेंशन हुआ, तो देखो यहां से पुट करो वैल्यू हाफ। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का काम कौन कर रहा है? mg, पुट mg। एरिया क्या है सर इसका? a, नो प्रॉब्लम, इनटू स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में चेंज कितना आया? डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल किसके इक्वल है? एल, ठीक है। ये तो पता है ना सबको यार, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यही होती है यार, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ ये आ गया, और जो चेंज हो के आई है लेंथ वो इतनी आई क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल ली है, ठीक है। इनटू वॉल्यूम क्या है वायर का? ए, ओरिजिनल लेंथ क्या है वायर की? एल, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया। तो आप देखो ए एल से ए एल कैंसिल, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो यू आ गया आपका हाफ एम जी, ठीक है, इनटू एल। दिस इज योर स्टोर्ड एनर्जी in this problem. This is your stored energy. Now you can check out your options and you can solve the type of problem very easily. कंसेप्ट भी सीख लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए, मजा आ गया बॉस। एक लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके का जो बल्क मॉडुलस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। इतनी वैरायटी के क्वेश्चन करके चले जाना, कंसेप्ट सीख के जाना भाई, पक्का फोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, बट लास्ट ईयर नहीं आया तो इस बार आने के पूरे चांस है। दैट्स वाई मेरे को ये वीडियो आपके लिए लेके आनी पड़ी, ठीक है। ओके दोस्तों, लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं, उसको कंसेप्ट भी समझ लेना है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में रिपीट होके आ चुके हैं। कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ चुका है बॉस, जल्दी देखते हैं। तो क्वेश्चन में आप भी पढ़ लेंगे, आप भी अच्छे से देख लेंगे कि क्या सर बोला गया है, और मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ओके, उसने बोला द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। पहली बात तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक जैसे आप फुटबॉल मान लो, स्फेरिकल फुटबॉल है ना, इसकी कुछ रेडियस होगी आर, ठीक है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका बल्क मॉडुलस दे रखा है बी, और वो बोल रहा है, आगे पढ़ लेते हैं, वो बोल रहा है इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है। इस पे बाहर से यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट कर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। इस पे बाहर से प्रेशर एक्ट कर रहा होगा यूनिफॉर्मली, ठीक है, ये प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। सो अगर इसमें प्रेशर एक्ट कर रहा है, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स रेडियस, कम ऑन, आपसे पूछा गया है बॉस, फ्रैक्शनल, कम ऑन गाइस, फ्रैक्शनल डिक्रीज है ना, डायरेक्ट लिख दो ना, डिक्रीज, ठीक है, इन रेडियस, ठीक है, फ्रैक्शनल डिक्रीज है ना, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन सर। जब भी फ्रैक्शन की बात करें तो आपको पता है रेडियस आ रहा है, इसका चेंज ले लो और डिवाइड बाई आर कर दो, ये निकालना है आपने। चूंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस है ना, डिक्रीज हो रहा था माइनस है ना, डेल्टा आर ओवर आर, चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल, यानी स्ट्रेन हो गया एक तरीके से रेडियस का, तो ये हमने निकालना है। अब आप ध्यान से देखो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। इसकी स्टार्टिंग कैसे करें सर? चूंकि ना इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, उसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है, स्टार्टिंग कैसे करें, प्रॉब्लम को समझे कैसे, हम स्टार्ट कहां से करेंगे सर, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो उसने हिंट दिया, उसने बोला कि बल्क मॉडुलस है इसका बी, तो हमने बल्क मॉडुलस का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। याद करो मैंने अभी लिखा था बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, लिखाया था कि नहीं, ठीक है। और जो डेल्टा पी है यानी चेंज इन प्रेशर है, वो कॉन्स्टेंटली जो वहां पे अप्लाई हो रहा है वो दे रखा है आपको पी, तो प्रेशर तो आपको दे रखा है, ठीक है सर, ठीक है ना, प्रेशर तो दे रखा है। मैं क्या करूंगा, इसको बी को नीचे लेके आऊंगा, डेल्टा वी ओवर वी इधर लेके जाऊंगा, तो डेल्टा वी ओवर वी यहाँ पे आ गया, और माइनस पी बाई बी ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो आप इसको, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हियर दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन हमें तो रेडियस का चेंज चाहिए, मतलब चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए तो वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, सोचो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वहां से फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हो, कैसे सर? स्फेयर का वॉल्यूम होता है चांदी मेरे 4/3 पाई आर क्यूब, अबे होता है यही चाहिए ना, तो क्या करेंगे सर, इसका चेंज निकालो, है ना, याद करो, एरर मेथड यूज करो उसमें, डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, 3 आगे आएगा, डेल्टा आर ओवर आर, ये बन गया देखो, तो डेल्टा वी ओवर वी की जगह देखो ना पावर आगे आ जाएगी यार, एरर मेथड, कम ऑन गाइस, ठीक है ना, स्मॉल चेंज के लिए। सो दिस इज 3 डेल्टा आर ओवर आर, यहाँ पटक दो तो ये आ जाएगा सर 3 डेल्टा आर ओवर आर इक्वल टू माइनस पी बाई बी, हमें केवल ये चाहिए, 3 इधर लेके आओ, तो डेल्टा आर ओवर आर, दिस इज व्हाट यू कैन राइट माइनस पी ओवर 3b, और ये जो माइनस है ये यहाँ पे लगा दो, एक ही बात है, दिस इज द डिक्रीज इन फ्रैक्शन ऑफ रेडियस एंड दिस इज योर आंसर p ओवर 3b, p ओवर, चेक आउट द ऑप्शंस, नाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आराम से कर सकते हो यार, किसने बोला क्वेश्चन नहीं होंगे, कंसेप्ट अगर क्लियर है, फॉर्मूला याद है,
अप्लाई करने आता है तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप चेक करो बढ़िया तरीके से, मैंने कुछ नहीं किया है, प्रोसेस को फॉलो किया है, आंसर मैंने उड़ा डाला है। ठीक है, आपके वास्ते कर लोगे। तो ये थे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आप इनको प्रैक्टिस करके जाए, एक क्वेश्चन आने के 100% चांस है। इसी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट मस्त तरीके से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना मस्त तरीके से, कॉन्फिडेंस बना के रखना। एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, डर तो लगता है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन डरने का नहीं। अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मेरे से ज्यादा आप बेटर समझते हो। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, आपको अपना माइंड का बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके पास ही रहेगी। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।